वादकी करना और दूसरा शौक था उन्हें शिकार खेलने का। एक दिन महाराज गंगाराव चौहान का मन अपने आंगन में नहीं लगा तो कचहरी के लिए चले जाते हैं, और जब कचहरी में भी दिल नहीं लगता है तो महाराज गंगाराव चौहान अपनी फौजों को आदेश करते हैं और कहते हैं मुझे जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना है। सारी फौज तैयार हो रही है और महाराज गंगाराव चौहान भी तैयार हो रहे हैं। और कैसे वस्त्र पहन के राजा घोड़ा पे भयो ऐसा बारनी। आज महाराज गंगाराव चौहान ने अपने राष्ट्रीय वस्त्रों को धारण किया है, अपने हथियारों को बांधा है और घोड़े पर सवार हो जाते हैं। जैसे ही घोड़े पर सवार हुए हैं एड़ लगा देते हैं महाराज गंगाराव चौहान अपने घोड़े में। क्या होता है, अरे घोड़ा में तीनी है कई घोड़ा में एड़ लगाई, घोड़ा आसमान उड़ जाई। अरे जको पड़ियो है बाजी अंगारी, अरे जको पड़ियो है बाजी अंगारी, और चटी रह गई है फौजी पिछारी। राजा जंगल में पहुंचो जाई, हे राजा जंगल में पहुंचो जाई, और जन हिरन की करी है पिछाई। अरे हिरना ले लो तूनी भजाई, अरे हिरना ले गया तूने भगाई, और ये जेठ की यार तो पाई। अरे राजा को प्यास सताई, अरे राजा को प्यास सताई, और जय पानी दीखत नाई। अरे राजा मन में करत पीछा, आज जिस समय महाराज गंगाराव चौहान अपनी फौजों को तैयार करते हैं, फौजें तैयार हो जाती हैं
महाराज गंगाराव चौहान अपने घोड़े में एड़ लगा देते हैं। महाराज गंगाराव चौहान का घोड़ा आकाश मार्ग की ओर उड़ता हुआ जंगल में पहुंच जाता है और सारी फौज पीछे रह जाती है। महाराज गंगाराव चौहान जंगल में जाकर एक हिरन का पीछा कर लेते हैं। जेठ की दोपहरी है। हिरन महाराज गंगाराव चौहान को इतने गहरे जंगल में ले गया जहां राजा को प्यास ने सता दिया है। महाराज गंगाराव चौहान शिकार को तो भूल गए, जल की खोज करने लगे। चारों तरफ जल ढूंढ रहे लेकिन जल कहीं नजर नहीं आता है। तो महाराज गंगाराव चौहान घबराने लगे, विचार करने लगे, अब तो बिना जल के मेरा जीवन इसी जंगल में समाप्त हो जाएगा, मुझे जल नहीं मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, क्या मुझे इसी जंगल में मरना पड़ेगा? जैसे ही आकाश मार्ग की ओर ध्यान किया तो क्या देख रहे हैं? आकाश मार्ग में कुछ जल के पक्षी मंडराते हुए नजर आए। महाराज चौहान विचार करने लगे, हो ना हो इसी दिशा में मुझे जल मिल सकता है, ये जल के पक्षी मंडरा रहे हैं। महाराज चौहान ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। आगे जाकर महाराज गंगाराव चौहान क्या देख रहे हैं? एक बहुत सुंदर सरोवर भरा हुआ है। बहुत सुंदर सरोवर है जिसमें बहुत सुंदर नीर भरा हुआ है, लेकिन उस सरोवर में महाराज इंद्र की 4 अप्सराएं हैं। निर्वस्त्र अवस्था में है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है और निर्वस्त्र अवस्था में होकर उसी सरोवर में स्नान बना रही है। महाराज चौहान ने जो देखा तो विचार करने लगे, जल तो बहुत सुंदर था लेकिन इन अप्सराओं ने इस जल को दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया है। महाराज चौहान विचार करने लगे, ये तो दंड के योग्य है, नहीं तो दंड देना चाहिए। महाराज चौहान ने अपना घोड़ा एक वृक्ष से बांध दिया है और धीरे धीरे चुपके चुपके से जाकर उन अप्सराओं के वस्त्रों को चुरा लिया है। जैसे ही वस्त्रों को चुराकर महाराज चौहान पीछे को मुड़े, वैसे ही सबसे बड़ी अप्सरा थी जिसका नाम था तिलोत्तमा, उस तिलोत्तमा की नजर पड़ जाती है महाराज गंगाराव चौहान के ऊपर। तिलोत्तमा आवाज लगा देती है, हे परदेशी, हे मुसाफिर, ये मेरे वस्त्रों को चुराकर तुम कहां जा रहे हो? मेरे वस्त्र मुझे दे दो, मैं जल में निर्वस्त्र हूं। अप्सरा के इतने वचन सुनकर महाराज चौहान कहने लगे, मुझे पता है कि आप जल के अंदर निर्वस्त्र हैं, इसीलिए तो मैंने आपके वस्त्रों को चुराया है। शायद तुम्हें यह पता नहीं है, जल के अंदर निर्वस्त्र अवस्था में होकर स्नान नहीं बनाया जाता है, वरुण देव का वास होता है। और महाराज पूछने लगे, पहले ये बताएं आप हैं कौन? लेकिन वो अप्सरा कहने लगी, पहले आप बताएं आप कौन हैं? महाराज गंगाराव चौहान कहने लगे, मैं तो सावर प्रांत का रहने वाला राजा गंगाराव चौहान हूं। आप कौन हैं? तिलोत्तमा कहने लगी, मैं महाराज इंद्र की अप्सरा हूं, मेरा नाम तिलोत्तमा है। हमसे छोटी बैठी है, इसका नाम रम्मा है। उससे छोटी बैठी है, इसका नाम मेनका है। और जो सबसे छोटी बैठी है, इसका नाम उर्वशी है। जैसे ही उर्वशी की तरफ ध्यान गया महाराज गंगाराव चौहान का, तो महाराज गंगाराव चौहान उस उर्वशी पर मोहित हो जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, उर्वशी भी महाराज गंगाराव चौहान की खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाती है। आज वो तिलोत्तमा कहने लगी, हे राजन, मेरे वस्त्र मुझे दे दो, मैं जल में निर्वस्त्र हूं। महाराज चौहान कहने लगे, मैं ऐसे आपके वस्त्र नहीं देंगे। तिलोत्तमा कहने लगी, मैं आपको गाना सुनाऊं, आपको नृत्य क्रिया दिखाऊं, नाच दिखाऊं तो आप हमारे वस्त्र दे देंगे? महाराज चौहान कहने लगे, ये गाना बजाना तो मुझे भी आता है, हम आपके वस्त्र ऐसे नहीं देंगे, एक शर्त पर वस्त्र देंगे। अगर एक शर्त मेरी मान लो तो हम वस्त्र दे सकते हैं। तिलोत्तमा पूछने लगी, राजन कौन सी शर्त है? तो महाराज चौहान कहने लगे, अगर ये उर्वशी तुम मुझे दे दो तो तुम्हारे वस्त्र हम तुम्हें वापस कर दें। जो उर्वशी का नाम सुना है, तिलोत्तमा कहने लगी है, राजन, ये उर्वशी कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है जो उठाकर तुम्हें दे दे। ये तो महाराज इंद्र की आन है, शान है, मान है, और बिना पूछे हम दे भी दें
तो पता नहीं महाराज इंद्र मुझे क्या से क्या सजा दे डाले। इसलिए राजन तुम्हें हम एक उपाय बता रहे हैं, अगर मेरा उपाय मान लो तो हो सकता है ये उर्वशी तुम्हें मिल जाए। महाराज चौहान पूछने लगे तिलोत्तमा कौन सा उपाय है? तिलोत्तमा कहने लगी राजन आप मेरे इसी उड़न खटोले पर बैठकर मेरे साथ राजा इंद्र के दरबार में इंद्रलोकपुरी में चलो। आप नगाड़े की बात की करना, मैं नृत्य क्रिया करूंगी, राजा इंद्र को मोहित कर लेना। जब राजा इंद्र मोहित हो जाए तो त्रिवाचा भरवा लेना, और जब त्रिवाचा भर जाए तो इसी उर्वशी को मांग लेना। आज महाराज गंगाराज चौहान के समझ में आ गई ये बात। उसी समय उन्हीं अप्सराओं के साथ उड़न खटोले पर बैठकर महाराज गंगाराज चौहान इंद्रलोकपुरी में राजा इंद्र के दरबार में पहुंचे। ऐसा ही नहीं कि यही पहुंचे हो, जारवीर महाराज भी 12 वर्ष की उम्र राजा इंद्र के दरबार में राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठ के आए हैं। केवल 12 वर्ष की उम्र, खेलते खेलते चले गए। इंद्र का दरबार खाली पड़ा था, सिंहासन खाली पड़ा था। अग्निदेव के साथ परीक्षण के लिए निकले हुए थे और नीलमवीर पर सवार जारवीर खेलते हुए जा रहे थे। सिंहासन को खाली देखकर नीलमवीर कहने लगा भैया ये सिंहासन तो तुम्हारे योग्य है। जारवीर महाराज ने कहा अगर रुक जाओ जरा तो हम देख ले सिंहासन पर बैठकर। घोड़ा रुक गया है, महाराज जारवीर उतरे और इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए। थोड़ी ही देर बैठ पाए तब तक इंद्र और अग्निदेव आ जाते हैं। इंद्र ने अपने सिंहासन पर जैसे ही बैठा देखा है तो अग्नि ज्वाल हो जाते हैं। कुल मिलाकर अपने क्रोध में आकर बाबा जारवीर को दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ प्रकट हो जाते हैं और कहते ये मेरा शिष्य है, खेलते खेलते आ गया, कोई बात नहीं, इसे माफ कर दो और जाओ बेटा आप घर पे गांव में खेलना, मृत्युलोक में जाकर खेलना। ऐसा ही नहीं, बाबा जारवीर 12 वर्ष की उम्र में राजा इंद्र के दरबार में आसन पर बैठ के आए। ऐसे ही इनके ये पूर्वज हैं जो महाराज इंद्र के दरबार में पहुंच चुके हैं और अपना गवैये का वेश बना लेते हैं। महाराज इंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं, सुंदर से नगाड़े की बात की करते हैं और वो अप्सराएं सुंदर सा नृत्य क्रिया करती हैं, महाराज इंद्र को मोहित कर लेते हैं। और जब राजा इंद्र मोहित हो जाते हैं तो अपनी अप्सराओं को तो ढेर सारा इनाम देकर विदा कर देते हैं। महाराज चौहान को रोक लेते हैं, कहते हैं राजन तुम्हारी बादगी पर तो हम अति प्रसन्न हुए हैं, मैं चाहता हूं आप हमसे कुछ मांग लें। जो मांगने का नाम सुना है तो महाराज चौहान कहने लगे राजन हम मांग तो लें, आपने ना दिया तो अगर आप त्रिवाचा कर जाए तो हम मांग सकते हैं। उसी समय इंद्र त्रिवाचा करते हैं, कहते हैं राजन तुम जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। जो त्रिवाचा भरा है तो महाराज इंद्र से महाराज गंगाराज चौहान मांगने लगे हैं। और क्या मांग रहे हैं? क्या मांगते भैया? जय हो बचन को दे दे राजा तू सुन ले बचन हमारे। अरे उर्वशी को गोरी दे दे राजा और सुन ले बचन हमारे।
कदरे वाले जाऊं, शहर कदरे वाले जाऊं, शहर कदरे वाले जाऊं। अरे बनावे अपनी घरवारी, राजा रे सुन ले बचन। अपनी घर वाली, राजा तू सुन ले बचन हमारे। आज महाराज इंद्र कहते हैं राजन मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो महाराज चौहान तिरवाचा करवाते हैं और कहते हैं ये उर्वशी मुझे दे दो। जैसे ही उर्वशी का नाम सुना है महाराज इंद्र के पैरों के तले जमीन खिसक गई। इंद्र कहने लगे हे राजन तुमने तिरवाचा भरवा लिया है इसलिए मुझे देना तो पड़ेगी, लेकिन देने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर हो तो हम ये उर्वशी दे सकते हैं। क्या शर्त है आपकी राजन? पहली मेरी शर्त यह है कि ये उर्वशी घृत का आहार करती है, ये केवल घी खाती है। ये आपकी पहली शर्त हमको मंजूर है राजन। और दूसरी शर्त ये है कि इस उर्वशी के साथ में 2 मेष जाएंगे, मेष। ये भी आपकी शर्त हमको मंजूर है राजन। और तीसरी मेरी शर्त ये है कि ये उर्वशी जिस समय आपको निर्वस्त्र अवस्था में देख लेगी उसी दिन ये इंद्रपुरी को पुनः वापस आ जाएगी। ये भी शर्त आपकी हमको मंजूर है राजन। आज महाराज चौहान ने तीनों शर्तों को मंजूर कर लिया है तो राजा इंद्र उर्वशी की विदा कर देते हैं राजा गंगाराज चौहान के साथ। और महाराज गंगाराज चौहान उसी उर्वशी को लेकर उसी सरोवर पर आ जाते हैं जहां अपना घोड़ा बांध के गए थे। अपने घोड़े को खोलते हैं, उर्वशी को सवार करते हैं, आप स्वयं सवार होते हैं, अपने नगर ददरेवा में पहुंच जाते हैं। जब नगर निवासियों ने देखा है महाराज चौहान को तो बड़े धूमधाम से राजा चौहान और उर्वशी का विवाह कराया गया। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया तो इसी उर्वशी की कोख से 3 बालकों ने जन्म लिया, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम इंद्र रखा गया, जिन्होंने इंदौर नगरी पर शासन किया है। दूसरे नंबर का बेटा चंद्र हुआ है, जिन्होंने चंदेरी पर शासन किया है। तीसरे नंबर का बेटा कलेंद्र हुआ है, जो अपने पिता की गद्दी पर आसीन रहे साबर प्रांत में। कितना समय हो गया, 3-3 संतानों ने जन्म ले लिया, इतना समय हो गया उर्वशी को आए। इधर राजा इंद्र सोच रहे हैं मेरी सभा में, मेरी इंद्रपुरी में बिना उर्वशी के शोभा नहीं आ रही है, आकर मृत्यु लोक से इंद्रपुरी को ये कैसे लाई जाए। अपना विचार विमर्श करते हैं तो राजा इंद्र का एक अनुचर कहता है राजन जिस दिन आपने उर्वशी की विदा की थी उस दिन आपने उर्वशी को 2 मेष दिए थे दान में। मेष शायद है मेष सभी लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते जरूर होंगे लेकिन सभी लोग नहीं जानते होंगे। मेष कहते हैं देसी भाषा में मेढ़ा बोलते हैं, जैसे भेड़, भेड़ के मेढ़ा को मेष कहते हैं। ये मेष दिए थे राजा इंद्र ने 2 उर्वशी को उसकी सुरक्षा के लिए। आज वो गढ़ कहने लगे अगर उन मेषों को खोल लिया जाए तो बिना मेषों के उर्वशी मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगी, पुनः इंद्रपुरी को वापस आ जाएगी। आज महाराज इंद्र अपने गढ़ों को भेजते हैं, आधी रात्रि का वक्त है, गढ़ आ जाते हैं।
उर्वशी अपने शयन कक्ष में सो रही हैं, महाराज गंगाराज चौहान अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं और उन्हें इंद्र के गणों ने आकर उर्वशी की चारपाई से बंधे मेसों को खोल लिया और जैसे ही मेसों को चुराकर चले, मेष चिल्लाने लगे। मेसों की चिल्लाने की आवाज उर्वशी के कानों में पड़ गई। सो रही थी, जाग पड़ी और जिधर से मेसों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी उसी तरफ रोती हुई दौड़ पड़ी। उर्वशी के रोने की आवाज महाराज गंगाराज चौहान अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे। उर्वशी के रोने की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उठ के भाग खड़े हुए। देवयोग से निर्वस्त्र शरीर से लेटे हुए थे, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं था, अपनी तरफ ध्यान नहीं किया। हड़बड़ाते हुए जिधर से उर्वशी के रोने की आवाज आ रही थी महाराज गंगाराज चौहान उसी तरफ दौड़ पड़े हैं। इधर इंद्र को मौका मिल गया। इंद्र ने अपनी योग माया के द्वारा बिजली को चमका दिया। उर्वशी के सम्मुख महाराज गंगाराज चौहान का निर्वस्त्र शरीर हो गया। जैसे ही उर्वशी ने अपने चौहान का निर्वस्त्र शरीर देखा वैसे ही वो इंद्रलोकपुरी के लिए रवाना हो गई। आज उसी उर्वशी के वियोग में महाराज गंगाराज चौहान अपने प्राणों का अंत कर देते हैं, प्राणांत हो जाता है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो जो सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था कलेंद्र, जो अपने पिता की गद्दी पर आसीन रहे, इन्हीं कलेंद्र के एक संतान ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया कुम्मरपाल। ये कुम्मरपाल भी राजा हुए हैं और कुम्मर का पाल के भी एक ही संतान ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया उम्मरपाल। कुछ लोग उम्मर राव भी कहते हैं। ये भी राजा हुए हैं और ये उम्मरपाल के 3 संतानों ने जन्म लिया है, जिसमें 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। दोनों बेटों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम है नेबर सिंह और इनके बीच में एक बेंदुली है, एक बहन है जिसका नाम है छबिलती। कैसे? जेवर सिंह जेठा भाई, अरे जेवर सिंह जेठा भाई और अपने बरी है महासुखदाई। से की मन में छाई, राजा जेवर मगन है भाई। आज ये दोनों कुमार जब सयाने हुए हैं तो इनकी सिरसा पाटन से विवाह हो जाता है। सिरसा पाटन से महाराज कुम्मरपाल की 2 पुत्रियां हैं जिनका नाम बाछल और काछल है। ये दोनों सगी बहनें हैं और इधर ये जेवर सिंह और नेबर सिंह ये दोनों सगे भाई हैं। तो महाराज कुम्मरपाल अपनी 2 पुत्रियों का विवाह इसी सावर प्रांत में राजा जेवर सिंह और नेवर सिंह के लिए कर देते हैं। वैसे लेख में यह मिलता है कि महाराज कुम्मरपाल के 5 पुत्रियां थी, काछल, वाछल, आछल, कमल और बिमल, ये 5 पुत्रियां थी। तो काछल और वाछल ये तो सावर प्रांत ददरेवा में व्याई थी और आछल नाम की थी ये रोहतक में व्याई थी और कमल और बिमल नाम की जो 2 पुत्रियां थी इनका अपहरण कर लिया था मुगल लोगों ने, ये बागदाद में पहुंच गई थी।
जब बाबा जहारवीर को सयाने हुए, इन्हें जब पता लगा कि मेरी मौसियों का अपहरण कर ले गए थे मुगल लोग, तो पता लगाते हुए बागदाद में पहुंचे। अपनी मौसियों से मिले, चलने के लिए कहा, लेकिन मौसियों ने इनकार कर दिया, बेटा अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब तो हम मुगल लोगों के साथ में रह रही, अब तो मेरा धर्म बदल गया, अब वापस नहीं जाऊंगी। तो बाबा जहारवीर रीते हाथ वापस आ गए थे। ये 5 पुत्रियां थी महाराज कुंवरपाल की। तो ये काछल और वाछल नाम की जो 2 पुत्रियां थी, ये शावर प्रांत में भी आई थी, और इनके विवाह को 12 वर्ष हो गई। कितनी? इनके विवाह को 12 वर्ष हो गई, लेकिन दोनों में से किसी की भी कोख से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। 12 वर्ष हो गई। महाराज जेवर सिंह भी विचार कर रहे हैं, मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन महाराज जेवर सिंह बहुत दुखी हुए हैं, और कैसे? कि अरे दुखी भाई जेवर जी, कि दुखी भाई जेवर जी, लगत नहीं घर में जी, कोई ना भई संतान। अरे दुखी भय जेवर जी, लगत नहीं घर में जी, कोई ना भई संतान। लगत नहीं घर में जी, कोई ना भई संतान। आज महाराज जेवर सिंह महलों कचहरी में दुखी हैं, विचार करते हैं, मेरे विवाह को 12 वर्ष हो गई, आज तक मेरे आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं आई। इधर तो महाराज जेवर सिंह कचहरी में दुखी हैं, और इधर मैया बाछल महलों में दुखी है। मैया बाछल कहती है, मेरे विवाह को 12 वर्ष हो गई, आज तक मेरे स्वामी ने मेरे आंगन में बैठकर कभी भोजन नहीं किया। आज मैं अपने स्वामी को बुलाऊंगी, आंगन में बिठाकर भोजन कराऊंगी। आज उसी समय मैया बाछल अपने मूंगा देव बांदी को बुलाती है, और बांदी से कहने लगी है, वो बांदी, और क्या बोली? कहीं समझाई कचेरी न जानी, मेरे पिया बलमा को ओ बांधी, तुम संग निभाए के लारी। पानी लई बुलाए, कहीं समझाए कचरन जइयो, कचरन जइयो। मेरे पिया बलमा को ओ बागी ने के संगल भाई के लइयो।
जाओ मेरे स्वामी को दक्षिणी महलों में लिवा कर आओ। चलती है बांदी कैसे? कि ओ लाला महलन से बांदी चली, तो जाए रही कचेर नायोररी। कि ओ लाला महलन से बांधी चली, तो जाए रही कचहर ओरारी। ओ लाला धीरे धीरे जाते, ओ लाला धीरे धीरे जाते, पतो चलत मथुरिया चालरी। ओ लाला पतो धीरे धीरे जाते, तो चलत मधुलिया चालरी। ओ लाला कचुहर सा के बालों में बांधी पहुंची कचेर ना रामरी। ओ लाला कछुअर सा के बालों में बांधी पहुंची कचहर में जायरी। जैसे ही बांदी कचहरी में पहुंची है, जेठ की दोपहरी है, महाराज जेवर सिंह की नजर पड़ जाती है। बांदी को आवाज लगाते हैं, बांदी क्या कारण है जो दोपहरी में तुम आई हो? क्या किया है बांदी ने? कि ओ लाला खम लपेटा ले गई मेरी बांदी, बतो राजा से बतेरायरी। कि ओ लाला खम लपेटा ले गई मेरी बांदी, तो राजा को बतलायरी। और बोली, अरे फाटक बंद करो मेरे राजा, अरे फाटक बंद करो मेरे राजा, तुम्हें रनिया नहीं बोले वायरी।
मारियो बंदरी कि ओ राजा फाटक बंद करा मेरे राजा तुम्हें रनिया नहीं बोले बायारी राजा रंग महला में आएगी आज जिस समय महाराज जेवर सिंह अपनी कचहरी को बंद करके महलों के लिए प्रस्थान करते हैं और जब महाराज जेवर सिंह महलों में आते हैं और महलों में महाराज जेवर सिंह प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उससे पहले एक घटना घटित हो गई महाराज जेवर सिंह के साथ। क्या घटना घटित हो गई? महाराज जेवर सिंह के महलों में जो झाड़ू लगाने वाली महत रानी थी, उस महत रानी ने राजा जेवर सिंह को देखा और देखते ही देखते उसने झाड़ू को जमीन पर पटक दिया, पीठ घुमाकर खड़ी हो गई और मुख से बुदबुदाने लगी, आज तो मैंने निर्वंशिया राजा का मुंह देख लिया है, आज सारे दिन मुझे भोजन नसीब नहीं होगा। महाराज जेवर सिंह इतने वचनों को सुन लेते हैं, महत रानी से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मैया बाछल से आकर कहने लगे, हे मैया बाछल से कहने लगे, प्रिय रानी, अपने महलों में रहने वाली महत रानी आज कह रही थी मैंने निर्वंशिया राजा का मुंह देख लिया, सारे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। अब तुम एक काम करो, बहुत सुंदर से भोजन तैयार करो और मेरे सामने इस महत रानी को भोजन कराओ, मैं भी देखता हूं ये भोजन कर पाती है कि नहीं।
आज मैया वाचल बहुत सुंदर से भोजन तैयार करती है। थार को परोसकर महत रानी के पास ले जाती है। महत रानी थार को रख ही पाती है, भोजन करने के लिए तैयार हो पाती है, तब तक उसके रिश्तेदार उसे पता लगाते हुए ढूंढते हुए राजा की कचहरी में आ जाते हैं। आज अपने रिश्तेदारों का सम्मान रखने के लिए उस महत रानी ने अपना सारा भोजन उन्हें खिला दिया। आप भूखी रह गई। जब महाराज जेवर सिंह को इतना पता चला कि वास्तविक महत रानी को भोजन नहीं मिला, तो राजा जेवर सिंह बहुत दुखी हुए हैं, बहुत ही दुखी